हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का पुनः हृदय से स्वागत है इस पावन कथा प्रवाह में, जहां हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अलौकिक महात्म्य। आज द्वितीय दिवस की विस्तृत, गूढ़ और हृदय स्पर्शी कथा में हम उस दिव्य प्रसंग का विस्तार से श्रवण करेंगे जिसमें राजा सुदुम्न के स्त्री बनने, पुनः पुरुषत्व प्राप्त करने तथा देवी भागवत श्रवण के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन है। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ये सिद्ध करता है कि जब मानव प्रयास सीमित हो जाते हैं तब भगवती की कृपा और भागवत जी श्रवण जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। पूर्व दिवस में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि का कलंक मिटाया और देवी महिमा के प्रभाव से सब संकट शांत हुए थे। उसी क्रम में ये दूसरा इतिहास भी देवी भागवत की अनुपम शक्ति को प्रकट करता है। एक समय महर्षि अगस्त्य अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा सहित देव सेनापति कार्तिकेय के समीप पहुंचे। उन्होंने गंगा, मणिकर्णिका और विभिन्न तीर्थों का महात्म्य सुना, दान और व्रत की विधियां जानी, परंतु उनके अंतःकरण की जिज्ञासा शांत न हुई। तब वे बोले, हे तारकासुर विनाशक, हे ज्ञान स्वरूप, कृपा कर उस परम पवित्र देवी भागवत का महात्म्य कहिए जिसमें त्रिलोक जननी आद्या शक्ति दुर्गा का चरित्र, भक्ति और मुक्ति का रहस्य निहित है। तब कार्तिकेय जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, देवी भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये स्वयं भगवती की वाग्मयी मूर्ति है। इसके प्रत्येक अक्षर में शक्ति का निवास है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके लिए जगत में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। आगे वे कहते हैं, वैवस्वत मनु के वंश में एक प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। यज्ञ के संकल्प में सूक्ष्म विपर्य के कारण उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम हिला रखा गया। राजा व्यथित हुए, पर गुरु वशिष्ठ ने तप बल से और भगवान विष्णु के अनुग्रह से उसे पुरुष बना दिया। वह सुदुम्न कहलाए और युवा अवस्था में अद्वितीय तेज से युक्त हुए। एक दिन वे शिकार करते करते उस पवित्र वन में जा पहुंचे जो भगवान शंकर का रमण स्थल था। पार्वती जी की लज्जा और प्रसन्नता की रक्षा हेतु शिव ने वहां ये वरदान दिया था कि जो भी पुरुष उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। सुदुम्न अनजाने में उस मर्यादा को लांघ बैठे और तत्काल स्त्री रूप धारण कर लिया। उनके साथ के समस्त सैनिक भी स्त्री बन गए। यह परिवर्तन केवल देह का नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान, राज और जीवन की दिशा प्रणचित बन गया। स्त्री रूप में वे वन वन भटके और अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचे। कालांतर में जीवन की धारा आगे बढ़ी, परंतु एक दिन पूर्व स्मृतियां जाग उठी। उन्हें अपना राज, अपना पुरुषत्व और अपना कर्तव्य याद आया। वे व्याकुल होकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और करुणा स्वर में बोले, गुरुदेव, मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। वशिष्ठ जी ने घटना का मर्म समझा और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की स्तुति की। हे त्रिपुरांतक, हे गंगाधर, हे विश्वेश्वर, आप सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता हैं। शरणागत की रक्षा कीजिए। शिव प्रकट हुए, प्रसन्न होकर वर दिया कि सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेंगे। किंतु वशिष्ठ जी ने अनुभव किया कि ये आंशिक समाधान है। तब उन्होंने भगवती पार्वती की महास्तुति की। हे जगदम्बिका, आप ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रदात्री हैं। आपके चरण कमल संसार सागर से पार कराने वाली नौका है। आप प्रसन्न होकर पूर्ण कृपा कीजिए। देवी करुणामयी है। वे भक्त की प्रार्थना से द्रवित हुई और आदेश दिया कि नवरात्रि में विधि पूर्वक मेरी पूजा और श्रीमद् देवी भागवत का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कराया जाए। यही पूर्ण समाधान है। तो वशिष्ठ जी ने शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में कलश स्थापना की, वेद मंत्रों से आवाहन किया, हवन, जप, ब्राह्मण भोजन और कन्या पूजन संपन्न किया और राजा सुदुम्न को श्रीमद् देवी भागवत की अमृतमयी कथा सुनानी आरंभ की। कथा के प्रत्येक अध्याय के साथ राजा का अंतःकरण निर्मल होता गया, संशय मिटते गए, अहंकार गलता गया और भक्ति प्रगाढ़ होती गई। नवमी के पावन दिन जब कथा पूर्ण हुई तब देवी की कृपा से सुदुम्न सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। उनका राज स्थिर हुआ, प्रजा आनंदित हो गई और उन्होंने धर्म पूर्वक राज काज संभाल लिया। अंततः भगवती के परम धाम को प्राप्त हुई। ये है देवी भागवत श्रवण का प्रत्यक्ष फल। कार्तिकेय जी आगे कहते हैं कि जिस ग्रंथ में गायत्री का रहस्य
धर्म का शुद्ध स्वरूप, मणिद्वीप का दिव्य वर्णन, देवी गीता का ज्ञान और आद्य शक्ति की सर्वोच्च महिमा समाहित है, वही देवी भागवत है। महामारी, अकाल, शत्रु भय, संतानहीनता, राज्यभंश या अदृश्य बाधाओं की शांति हेतु इसका श्रवण अमोघ उपाय है। आधा इस श्लोक में श्रद्धा से सुनने वाला परम पद का अधिकारी बन जाता है। 9 बार पारायण करने वाला जीवंत मुक्त कहा गया है। जो इसे अष्टमी या नवमी को रेशमी वस्त्र में लपेट कर श्रवण आसन पर स्थापित कर कथावाचक को दान करता है, वो अक्षय का पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मणों को भोजन, सुहागिनों और कुमारी कन्या को सम्मान, गौदान, श्रवणदान और दक्षिणा देने से कथा का फल अनंत गुना बढ़ता है। गायत्री से बढ़कर न कोई तप है, न देवता, न साधन, और वही गायत्री देवी भागवत में रहस्य रूप से स्थित है। मणिद्वीप में चिंतामणि से निर्मित दिव्य भवन, अमृत से भरे सरोवर, कल्प वृक्षों की छाया और रत्न जटित प्रसाद है, जहाँ प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका विराजती हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, परंतु उनकी शक्ति का स्रोत वही आद्या शक्ति है। अतः जो श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से इस देवी भागवत का श्रवण करता है, उसकी दरिद्रता मिटती है, रोग शांत होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, राज और प्रतिष्ठा मिलती है, भय दूर होते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। तो जय माता दी दोस्तों, यदि विस्तृत दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो अवश्य लाइक करें, जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अगले दिवस की पावन कथा के लिए जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।